ये हो गए आज के सारे टॉप कॉल्स, इस स्टीम पैनल की एक एक चुनी हुई बेहतरीन पिक, और अब आज के सेशन के जो इंपॉर्टेंट न्यूज पिक्स हैं उन पर फोकस कर लिया जाए। नीरज जी स्टूडियोज में रेडी हैं। आपको इस समय सुबह सुबह सुमित नजर आएंगे, आगे यतिन जुड़ेंगे और साथ में असीम होंगे। इन सब के थ्रू सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, आज के स्टॉक्स इन फोकस कवर कर लिए जाएंगे। पहले एक काम करते हैं, कल तीनों आई बाजार बंद होने के बाद निफ्टी कंपनीज, उन पे चर्चा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर एक्सिस बैंक था। आईसीआईसीआई टाइप ताबड़तोड़ या थोड़ा ठंडा? अच्छी साइड पे तो एक्सिस बैंक के भी नंबर्स तो बेहतर अच्छे साइड पर, अच्छे साइड पे मान के चलेंगे। स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन भी बेटर हैं और आप स्टैंड लोन बेसिस पे भी इन नंबर्स को देखेंगे, सीक्वेंशियल बेसिस पे या वाई बेसिस पे, तो नंबर्स बेटर साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे। तो एक करके शुरुआत करते हैं कुछ आंकड़ों के साथ। सबसे पहले एनआई फ्रंट पर करीब 9,384 करोड़ का एक आंकड़ा आया है एनआई का, जो कि 21% बढ़ा है साल दर साल। ये 9,384 करोड़ में अनुमान था 9,130 करोड़ रुपए के आसपास, तो वहां से 200-250 करोड़ रुपए का ऊपर का आंकड़ा है। मुनाफे फ्रंट पर करीब 4,125 करोड़ का आंकड़ा आया है, जो कि अनुमान था 3,595 करोड़ का, तो यहां पर भी 250 करोड़ रुपए के आसपास का एक बीट वाई बेसिस पे आपको दिखाई पड़ेगा। और वैसे भी है वाई बेसिस पे नंबर्स बेटर साइड पे दिखेंगे। प्रोविजनिंग करीब 349 करोड़ रुपए की इस तिमाही के अंदर बैंक ने की है, जो कि 3532 करोड़ से वाई बेसिस पर और 900 करोड़ से सीक्वेंशियल बेसिस पर घटकर आई है। तो प्रोविजनिंग के घटने की वजह से भी बॉटम लाइन पे एक इंपैक्ट है, अदरवाइज भी ये भी बढ़िया ट्रिगर। नेट एनपीए अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में भी देखेंगे या परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे, तो दोनों ही लिहाज से 0.73% से घटकर 0.64% नेट एनपीए, और ग्रॉस एनपीए 2.82% से घटके 2.76% इस तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा, जो कि अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में भी देखेंगे तो वहां पर भी 21,000 करोड़ रुपए के आसपास से ग्रॉस एनपीए, जो कि 22,000 करोड़ के आसपास के थे, और नेट एनपीए भी 4,700 करोड़ रुपए के आसपास आए, जो कि 5,500 करोड़ रुपए के सामने आए थे। तो सीक्वेंशियल बेसिस पर ग्रॉस और नेट दोनों एनपीएस के अंदर भी एक इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा करीब 3,981 करोड़ से घटकर स्लिपेजेस 3,600 करोड़ रुपए के आसपास आई हैं सीक्वेंशियल बेसिस पर। तो नंबर्स बेटर साइड पर आए हैं, कमेंट्री बेटर साइड पर आई है, और ज्यादातर सभी आंकड़े जो है वो अनुमान से बेटर हैं, तो उस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। ओके, सुमित की कमेंट्री में, डिटेल कमेंट्री में आपने देखा नंबर्स बेहद शानदार, हर पैमाने पे अगर आप देखिए नंबर काफी शानदार है। देखिए अब इस चार्ट को हम दो पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। आपके पास आप इस पे लॉन्ग होंगे। कल ये कविता जी की सुबह कॉल भी थी, कल संजीव होटा जी का शाम को जब हम बीटीएससी ट्रेड्स ले रहे थे मोमेंटम कॉल, स्टॉक बाद में गिरा, पर संजीव जी ने कहा ठोक बजा के, नहीं बॉस लेना है, और देखिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और हम आवाज पे पहले से भी आप देखें इस पे लॉन्ग थे। इस पर राजेश सतपुते जी, बेहतरीन बात है कि ये चार्ट बेहद शानदार है। दूसरी बात, ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स 21 अक्टूबर 2021 से लेकर जो वो एक फॉलिंग चैनल थे, उससे शायद बाहर निकलने का मौका दें। बहुत शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से और मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से इन नंबर्स का इंपैक्ट क्या पड़ेगा इस चार्ट पे? देखिए, एक तो एक्सिस बैंक का चार्ट बेहद स्ट्रांग है, और अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट देखते हैं तो दो चीजें प्रोमिनेंटली यहाँ पे नजर आती है। एक तो मल्टीपल बॉटम फॉर्मेशन एंड पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और उसके बाद हमने जो रैली देखी, मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट होगा, जो आपने कहा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से क्या होगा, तो मेरे हिसाब से आज जहां पे कॉल राइटर खड़े हुए हैं 750-760 का स्तर, तो इस लेवल तक तो ये डेफिनेटली जाएगा। 728 के आसपास का इसका कल का क्लोज है, तो ऑब्वियसली आशीष खुलेगा कहाँ, वो एक पहली चीज है, देखना पड़ेगा। लेकिन अगर खुलता 750-760 के आसपास तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली अगर आप पोजिशनल कॉल देखें तो इसका टारगेट बनता है कम से कम 780 to 800। तो कहीं ना कहीं लगता है अगर डिप मिले तो डेफिनेटली एक्सिस बैंक बाय करेंगे। ये हो गया एक्सिस बैंक पे व्यू। पालिया साहब, ये एक्सिस बैंक के कंसोलिडेटेड नंबर्स में एक्सिस डायरेक्ट का कंट्रीब्यूशन भी आता है क्या? जी आशीष जी, बिल्कुल। ये 100% सब्सिडरी है एक्सिस बैंक की, तो बिल्कुल एक्सिस डायरेक्ट का कंट्रीब्यूशन भी एक्सिस बैंक में। अच्छे नंबर्स कह रहे हैं सुमित, तो आपको भी बधाई सर। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट, एक्सिस बैंक की चर्चा हो गई, दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर टाटा स्टील का।